हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि आखिरकार टॉपर जो है वो टॉपर क्यों है? आखिरकार उसने कितने घंटे पढ़ाई करी होगी? क्या गलतियां टॉपर से होती हैं या नहीं होती? या वो ऐसी कौन सी बुक पढ़ते हैं कि भैया 720 में से 720 नंबर वो पूरे में से पूरे नंबर ले आते हैं, नीट एग्जाम टॉप कर देते हैं? क्या उनकी स्ट्रेटजी है? उस स्ट्रेटजी को आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो इसलिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम की हो चाहे कंपटीशन एग्जाम की हो, लेकिन ये जो टिप्स हैं ये आप लोगों के दोनों में ही काम आने वाली हैं। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अगर पसंद आए तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाइएगा। जिसमें सबसे पहले नंबर की है डेली 7 से 8 आवर पढ़ाई करना। आप लोगों को बता दें, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई करते ही नहीं है। जब पढ़ाई करेंगे ही नहीं तो टॉपर में की गिनती में आना तो बनता ही नहीं है उनका। आपको बता दें, जो मेहनत करेगा उसके नंबर आएंगे, जो मेहनत नहीं करेगा उसके नंबर नहीं आएंगे। और सिंपल है कि देखो, जितना ज्यादा समय आप अपनी पढ़ाई को देंगे उतना ही स्कोर आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो आप लोगों को क्या काम करना है, पढ़ाई से जो बचना चाहते हैं, पढ़ाई से जो दूर भागते हैं, तो आपको क्या काम करना है, पढ़ाई की टाइमिंग को थोड़ा धीरे धीरे करके आप लोगों को बढ़ाना होगा। ठीक है ना। दूसरे नंबर का पॉइंट है, ये बच्चों को बहुत ज्यादा बर्बाद करने में लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं सोशल मीडिया। ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि जितने भी टॉपर हैं, सभी टॉपरों से जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो 90% केस में जो आंसर आता है वो आता है नहीं। वो सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, वो सिर्फ अपनी काम की चीज़ों को देखते हैं। यूट्यूब पर देखना हो तो अपने काम की एजुकेशन की चीज़ों को देखेंगे। ठीक है ना। इंस्टाग्राम में फालतू की चीज़ों में जैसे डीपी वगैरह चेंज करना है, या मान लो स्टोरी वगैरह लगाना है या स्टोरी शेयर वगैरह करना है, ऐसे कामों में नहीं लगे थे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो मेन काम है वो पढ़ाई करना है। तो इसलिए सोशल मीडिया में वो अपने माइंड में कचरा नहीं डालते, क्योंकि सोशल मीडिया जो है आज के समय में कचरा डालने का बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे जैसे ही आप एफबी पर जाएंगे तो फालतू की वीडियो आ जाती है, इंस्टाग्राम पे फालतू वीडियो आ जाती है। तो इसलिए क्या है कि उनका जो फोकस है पढ़ाई में रहे, इसलिए वो सोशल मीडिया से, फोन से ज़्यादा चिपके हुए नहीं रहते। ठीक है। तीसरे नंबर का है, गलती को बार बार ना दोहराएं। आपको बता दें, टॉपर लोग क्या काम होता है, उनके पास गलती नोटबुक होती है। मतलब वो जब भी पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं या क्वेश्चन लगाने के लिए बैठते हैं या कुछ भी प्रैक्टिस वाला करते हैं, तो जो उनकी गलतियां हैं, जो उनकी वीकनेस है, वो उस वीकनेस को, अपनी गलतियों को लिखते जाते हैं, जिससे कि आने वाले समय में अगली बार वो गलती, वो पढ़ाई करते समय, टेस्ट लगाते समय या मान लीजिए क्वेश्चन सोल्व करते समय वो गलतियां उनसे दोबारा ना हो। और गलती जब एक बार हो गई, उस गलती से हमने सीख लिया और वो गलती हम दोबारा नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर इंप्रूवमेंट देखने को जरूर मिलता है। चौथे नंबर का पॉइंट है एनसीईआरटी पर फोकस। अगर आप चाहते हैं नीट एग्जाम को क्लियर करना, आप चाहते हैं कि भाई अच्छा स्कोर हमारा हो, तो हमें क्या काम करना चाहिए, एनसीईआरटी पर फोकस करना चाहिए। एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी वाला सेक्शन है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और आपको बता दें, एनसीईआरटी के टर्म्स भी आप लोगों को पता होने चाहिए। सिर्फ हिंदी वाली जो एनसीईआरटी है उसके भरोसे आप ना रहें। हिंदी वाली जो एनसीईआरटी है उसके साथ साथ उसके जो टर्म है इंग्लिश वाले, वो भी आप लोगों को सभी को पता होने चाहिए। जैसे उलूवेदन शब्द आता है, हिंदी का है एमनियोसेंटेसिस बोलते हैं। ठीक है ना। तो आपको बता दें, ये हिंदी वाला जो शब्द है उसको इंग्लिश में, और इंग्लिश वाले शब्दों को फिर हिंदी में लिखकर वो पेपर में दे देते हैं, जिससे कि जो हिंदी मीडियम वाला जो बच्चा है वो उस चीज को समझ नहीं पाता और वो गलती कर बैठा है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा होता है वो इंग्लिश भी पढ़ता है, इंग्लिश के टर्म आते हैं उनके पेपर में और वो अच्छे तरीके से उन चीजों को समझ पाते हैं, और इसलिए उनमें कंफ्यूजन ज्यादा बच्चे में पैदा नहीं होती। तो आपको क्या काम करना है, अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश के टर्म्स को भी आप लोगों को समझना होगा। पांचवें नंबर का पॉइंट है, रिवीजन करते रहें। अगर आप लोग चाहते हैं टॉपर बनना, तो देखो, जब तक रिवीजन आप लोग नहीं करेंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिवीजन जो है सक्सेस की एक की है। एग्जाम को क्रैक करने की है रिवीजन। जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है, जो भी समझा, उसका रिवीजन आप करते रहेंगे तो माइंड में वो चीजें बनी रहेंगी, और आप लोगों को जब पेपर टाइम में उन चीजों की जरूरत होगी तो वो आराम से आप लोगों के दिमाग में बनी रहेंगी। ठीक है। छठवें नंबर का पॉइंट है, मॉक टेस्ट विद एनालिसिस। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका स्कोर क्या रहने वाला है पेपर में, उससे पहले मॉक टेस्ट लगाते रहें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कौन सा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, कौन सा वीक पोर्शन है, कौन से क्वेश्चन अभी आप लोगों से हो पा रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो थ्योरी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को पता चल जाएगा, क्वेश्चन पूछने का तरीका पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है ये तभी पता चलेंगी जब आप नीट एग्जाम के मॉक टेस्ट को आप देंगे। ठीक है। और मॉक टेस्ट देने के साथ साथ खुद से आप एनालिसिस करते रहें कि भाई हमारी गलतियां क्या हैं, उन गलतियों को सुधारें, प्लस कौन सा सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा और एक्स्ट्रा समय दें। तो जो डाउट अभी आपके बहुत सारे हो गए हैं पेपर सॉल्व करते समय,
ठीक है, पेपर में डाउट आ रहे हैं तो उस डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करें, यूट्यूब के माध्यम से लें या टीचर के माध्यम से, लेकिन डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करें जिससे कि आप की जो कमियां हैं वो जल्दी से जल्दी दूर हो सकें। अगर आप इन 6 पॉइंटों को डेली 7 से 8 घंटा पढ़ना, सोशल मीडिया से दूरी रखना, गलतियों को दोबारा न दोहराना, एनसीईआरटी पर फोकस करना, रिवीजन करते रहना और मॉक टेस्ट लगाते रहना, अगर आप इन 6 पॉइंटों को अगर आप पेपर से पहले इस्तेमाल करते हैं तो यकीन मानिए कि अगले टॉपर आप भी बन सकते हैं। बस ये है कि खुद से मोटिवेट रहें, शरीर को स्वस्थ रखें और अच्छे तरीके से पढ़ाई में लगातार बने रहें और फुल फोकस के साथ पढ़ाई करते रहें और हिम्मत बिल्कुल ना हारें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन नीट एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के ऊपर जल्दी सेपरेट वीडियो जल्दी बना दी जाएगी। चलो